लालाराम, श्री पब्बाराम विश्नोई। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पिछले वक्ताओं द्वारा कहा गया कि भी बिजली उधार ली गई, उधार लेने के बाद में जिस समय में हमें ज़्यादा अत्यधिक आवश्यकता थी उस समय हमको लौटाना पड़ा और अन्य खरीद भी करनी चाहिए पड़ी। मैं तो यूँ कहूँगा कि संस्कृत की उक्ति है, पिछली सरकार ने उस उक्ति के अनुसार काम किया कि यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। जब तक हमारी सरकार रहे ऋण लेते रहो, कर्जा लेते रहो और जो जोएगा सो रोएगा, जो आएगा सो रोएगा, इस भाव से आपने काम किया। आपने ट्रांसमिशन सिस्टम को कोलैप्स करके रोक दिया। इसका एक उदाहरण आपको देता हूँ कि हमारे यहाँ पर 132 के थे, उसके ऊपर आर्गुमेंटेशन तक नहीं किया और मैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने सांवरी और बैंकटी वाले मेरे उस GSS पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मर सैंक्शन किए। मैं आपसे निवेदन करता हूं उसको तुरंत सप्लाई कीजिए। और एक खेतूसर का 132 का हमारा आपका पहले के समय का ही है, उसके ऊपर भी आर्गुमेंटेशन का काम कीजिए। हमारे वहाँ पर बिजली की व्यवस्था थोड़ी सुधार हो जाएगा। दूसरे में लोहावट के अंदर वो हालांकि क्षेत्र तो माननीय गजेंद्र सिंह जी का है, परंतु वो मेरे से इसलिए जुड़ा हुआ है कि वो लोड मेरे फलोदी के अंदर 220 के ऊपर आ रहा है। वो 220 का जो सैंक्शन किया हुआ है ये मैं आपको बता रहा हूँ, माननीय गजेंद्र सिंह जी जब ऊर्जा मंत्री थे उस समय में उन्होंने वहाँ पर 220 का सैंक्शन किया था। आपने 5 साल में वो 220 का कमीशन तक नहीं किया, उसके अंदर एक पत्थर नहीं रखा। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि लोहावट वाले जो 220 का जो है उसको तुरंत काम शुरू करवाएं ताकि मेरे फरोदी क्षेत्र के जो लोड है वो कम हो जाए और हमारे वहाँ के किसानों को, हमारा वहाँ पर फलोदी के अंदर जो सिंचित क्षेत्र विकसित हुआ है जिसके कारण वहाँ पर लोड बढ़ा है और इसके चलते RDSS स्कीम के तहत जो हमारा लोड अभी जजब हुआ है उसके अंदर लगभग 15-20-33 kV के जो GSS कम पड़ते हैं और 132 के 2 GSS की कमी है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि उनके प्रपोजल्स भी किए हैं, तो माननीय ऊर्जा मंत्री जी से जो इस पिछले दिनों वो जाकर के भी आए थे और वो परिस्थितियों को देख करके भी आए थे। मेरा एक और निवेदन था कि FRT में जो काम करने वाले हैं अक्सर दुर्घटना होती है। पिछले एक वक्ता ने कहा भी था, तो एक उन ठेकेदार को ये जिम्मेवारी दे दीजिए कि आप इनकी बीमा जरूर करवाएंगे। अगर बीमा आप नहीं करवाएंगे, घटना हो गई, उसकी बीमा की राशि उस ठेकेदार को भुगतनी पड़ेगी। इस प्रकार की व्यवस्था जरूर कर दीजिए, नहीं तो बेचारा वो मजदूर मारा जाता है और उसका परिवार रोता रहता है। दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत जिस प्रकार से 13 से 18 के बीच में जो काम हुआ, 18,000 गाँवों में, जब 65 साल के बाद में भी 18,000 गाँव में एक भी बल्ब नहीं था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि 18,000 गाँव में दी, परंतु उन्हीं गाँव के अंदर जब सरकार बदली तो आपने वो कनेक्शन देने बंद कर दिए। सौभाग्य योजना के भी राशि वापस लौटा दी क्योंकि आपको पता था कि ये क्रेडिट मिलेगा माननीय नरेंद्र मोदी जी को मिलेगा, इसलिए आपने काम नहीं किया। 500 रुपये में कनेक्शन हो रहा था, आज हर पंचायत के अंदर कम से कम 300 से 400 कनेक्शन बाकी है। मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से निवेदन करता हूं कि आप इसको किसी भी रूप में फला साल तक 19 तक हम कर देंगे, ऐसा मत करो। उस दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत जो घरेलू कनेक्शन बाकी है पूरे के पूरे कनेक्शन दीजिए ताकि लोगों के एक बात कह करके अपनी बात को पूरी। माननीय कुसुम योजना है, एक बात कहूँगा, कुसुम योजना के अंदर ये कंपनी है और अधिकारी मिल करके लास्ट में जाकर के जो किसान ने दे रखा है उससे 2 पैसे 4 पैसे कम करके वो प्रोजेक्ट हथिया लेते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, प्रधानमंत्री जी का ये स्पष्ट मत है कि किसान को इसका लाभ मिलना चाहिए। इन कंपनियों को इससे बाहर कीजिए और लोगों को पार्टनरशिप में दीजिए। 8-8 करोड़ की योजना है।